हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ कंसेप्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी है 3x + 5 = 0। अब यहाँ वेरिएबल क्या है x और इसकी पावर क्या है 1। इट मींस वेरिएबल हैविंग पावर 1 इट इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन। अगर ये सेम ऐसे होता 5x² + 5x + 8। अब यहां पर वेरिएबल की पावर आ गई 2, हाईएस्ट पावर इसमें क्या आ गई 2, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आपको पता लगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। अब हम टॉपिक क्या करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मतलब 3x + 5y + 8 = 0 लिख दूं। अब इसमें दो वेरिएबल्स आ गए और दोनों की पावर क्या है 1। इट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। होप आपको समझ लग गया हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। अब इसका पहला कंसेप्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं पहला कंसेप्ट। मैंने एक इक्वेशन लिखी है 5x + 3y + 8 = 0, 2x + 7y + 9 = 0। अब इसकी एक जनरल फॉर्म लिखी इस इक्वेशन की, दैट इज a1x + b1y + c1 = 0। इसकी जनरल इक्वेशन लिखी a2x + b2y + c2 = 0। a1 मेरे पास क्या आ गया 5, b1 मेरे पास क्या आ गया 3, c1 मेरे पास आया 8, a2 मेरे पास क्या आया 2, b2 मेरे पास क्या आया 7, c2 मेरे पास क्या आ गया 9। अब इनकी रेशियो निकालें। a1/a2 क्या आ गया 5/2, b1/b2 दैट इज 3/7, c1/c2 8/9। अब ये देखो 5/2 इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 के पास और ये 0 पॉइंट समथिंग के पास, मतलब a1/a2 की जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आई b1/b2। जब ये केस आए, इसको कहते हैं केस 1। जब ऐसा केस आए तो हम क्या बोलते हैं, वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दो इक्वेशन को यूज करके जो ग्राफ बनेगा मेरा, जहां पर x एक्सिस है x डैश, y डैश, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वो कहीं ना कहीं पे जाके वो मिलेगा जरूर। ये आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस के कैटेगरी में। और इसको हम बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंसिस्टेंट। इसको भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। दिस इज द केस 1। अब केस 2 करने जा रहे हैं इसका। इन केस 2 वी विल डू द सेम थिंग। दो इक्वेशंस ले रहे हैं, 2x + 5y = 10, 18 कर लिया चलो, 4x + 10y = 12, a1/a2 that is 2/4, b1/b2 5/10, c1/c2 18/12, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब इस केस में a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2, नॉट इक्वल आ गया c1/c2। इस केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस होंगी। इस केस में कौन सी लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। और इस केस में मेरे पास आई विल से नो सॉल्यूशन, बिकॉज जब इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो सॉल्यूशन भी कोई नहीं आया। तो इसको हम किस कैटेगरी में लिख देते हैं, इनकंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकंसिस्टेंट। दिस कम्स अंडर द केस 2। दोबारा लिखते हैं, केस 1 क्या था मेरे पास, जब a1/a2 नॉट इक्वल था b1/b2 के। केस 2 क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब सिमिलरली जब सॉल्व करेंगे, मेरे पास एक केस 3 बनेगा,
दैट इज a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। मैं दोबारा से रिकैप्चुलेट कर रहा हूं इसमें। इस केस में सॉल्यूशन आता है जब इक्वेशंस को दो सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशंस ले रहा हूं ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस केस में देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आता है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता, और इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। और ये केस में जो ग्राफ बनता है उसमें जो लाइन बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। इस केस में जो ग्राफ बनता है उसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं, और इस केस में जो ग्राफ बनता है दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब अगर ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनेगी दूसरी लाइन उसके ओवरलैप कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द कोइंसिडेंट लाइंस। ये अंडर आता है कंसिस्टेंट के, और ये भी किसके अंडर आता है, कंसिस्टेंट के। एंड दिस मिडल वन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकंसिस्टेंट। होप आपको समझ आया हो इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। थैंक यू एवरीवन।